हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखे थे। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सेल्स का, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे कि जो इनका ईएमएफ था वो सेम था। बट आज हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन जब उन सेल्स का जो ईएमएफ है वो डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स व्हेन इट्स हैविंग डिफरेंट ईएमएफ। तो यहाँ पे लेट कर रहे हैं हम, यहाँ पे जैसे डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि दो ईएमएफ ले रहे हैं, आई मीन दो सेल ले रहे हैं जिनका ईएमएफ E1 एंड E2 है, एंड इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 एंड द R2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हम इनको कनेक्शन कर रहे हैं इन द सीरीज में, तो हम यहाँ पे लेट करें स्टूडेंट्स की जो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है वो C to A हो रहा है। ओके, अब इस कंसेप्ट को और ज़्यादा समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको किरचॉफ का सेकेंड लॉ पता होना चाहिए, विच इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ को देखना चाहिए, जिसको हमने बहुत ज़्यादा इजी वे से आपको समझाए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इस पर डील करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। कि सिंपल सी बात है कि दो सेल्स हैं, ओके, जिनका ईएमएफ जो E1 E2 है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली, अगर मैं ओवरऑल एक ही सर्किट दिखाना चाहूँ कि C से A तक कैसे जा रहा है, तो मैं जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस लूंगा वो होगा स्मॉल r, ओके, एंड जो इक्विवेलेंस ईएमएफ होगा वो हो जाएगा कैपिटल E। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और जो स्मॉल r है वो हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इस पर डील करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमको अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है ईएमएफ, तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, हम बोल सकते हैं कि इस सर्किट में से जब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इट मींस E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 बोल सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्टली बात पता है कि जो ईएमएफ है वो डिफरेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, तो उस केस में यहाँ पे किरचॉफ लॉ एंट्री करेगा। ओके, और यहाँ पे कंसेप्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो चलिए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो सिंपल सी बात करते हैं पहले इन दो पॉइंट ए बी के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा VAB, दैट इज VA माइनस VB। ये किस टाइप से हुआ ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स पूरी सीरीज में वीडियोस देख रहे हैं तो उनको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बोला गया है कि बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हो जाएगा VBC, ओके, इज इक्वल टू VB माइनस VC। तो ऐसे अगर हम AC की बात करते हैं, पहले AB देखे फिर BC देखे, अब हम AC देख रहे हैं, तो VAC मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C पॉइंट हो जाएगा VA माइनस VC। ओके, तो ये मेन हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी हम इस पे फोकस करेंगे, पर यहाँ पे हमको पता है कि VA एंड माइनस VC है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली, तो अब हमको एक्चुअली VAB की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब यहाँ पे अप्लाई होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज KVL। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट, क्योंकि हम AB के लिए बात कर रहे हैं तो करंट डायरेक्शन इधर है, तो एंडिंग पॉइंट देखते हैं कभी भी सेल का, तो वो पॉजिटिव प्लेट पे मिल रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा E1। ओके, तो ये हो जाएगा E1, एंड अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको सेपरेट तो नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं हम डायग्राम को। तो हम कर लेंगे ये E1, देन जो रेजिस्टेंस है वो R1 इस टाइप से है, फिर E2 है, देन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, तो क्योंकि माइनस से कनेक्शन है इस रेजिस्टेंस का, तो यह माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस से कनेक्शन है, एंड ऐसे यहाँ पे भी माइनस एंड प्लस हो जाएगा। अब सोचिए जब करंट इधर आ रही है तो जो रेजिस्टेंस है उस पर आखिरी में क्या मिल रहा है हमको, निगेटिव टर्मिनल, तो हो जाएगा I इंटू R1, दैट विल बी द निगेटिव, तो हो जाएगा माइनस I इंटू R1। अगर आपने KVL वाली वीडियो नहीं देखे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, पहले आपको KVL इट मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ वीडियो देखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ PNT कोचिंग क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया AB का। अगर BC की बात करते, ओके, तो करंट यहाँ से आ रही है तो पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है हमको, तो जाएगा E2 एंड देन माइनस I इंटू निगेटिव पार्ट R2। ओके, तो ये होगा VAB एंड VBC की हमको वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारे पास मेन इक्वेशन क्या था, दैट इज VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC, क्योंकि हमको टोटल निकालना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस VAC इक्वल टू VA माइनस VC में माइनस भी कर देंगे VP को एंड प्लस भी VB कर देंगे, क्योंकि मैथ्स बोलता है कि आप कुछ भी चीज ऐड कर दो नेगेटिव कर दो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने VB को माइनस भी कर दिए प्लस भी कर दिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है आप इसको कैंसिल कर दो, तो आपको वही की वही चीज मिल जाएगी, दैट इज VA माइनस VC। ओके, तो हमने नेगेटिव भी कर दिए VP को एंड ऐड भी कर दी VB को। अब ये VA माइनस VB उसकी वैल्यू कितनी थी, E1 माइनस IR1, तो लिख सकते हैं उसकी जगह
एंड VB माइनस VC की वैल्यू कितनी थी, दैट इज E2 माइनस IR2। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल E1 प्लस E2 हो जाएगा एंड माइनस I कॉमन निकल जाएगा तो मिल जाएगा R1 प्लस R2, जो कि ऐसा होगा। ओके, तो ये ऐसा होगा E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इस पूरे को हम एक सिंगल सर्किट या सिंपल सर्किट में दिखाना चाहें तो क्या होता है, दैट इज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो यहाँ पे कैपिटल E हो जाएगा माइनस I एंड R1 प्लस R2 की जगह स्मॉल r लिख सकते हैं। तो ये जाएगा VAC दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR, जो कि ऐसा होगा। तो ये वो फॉर्मूला हो गया, दैट इज VAC इज इक्वल टू E माइनस IR, वही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।